कहाँ से घूम घूम के आ रही है ये? कहाँ से घूम के आ रही है? बंगाल भाषा घटना किसे कार्यक्रम मतलब लौट कर जाए ऐसा कार्यक्रम था 1899 से 1905। अच्छा, बंगाल का विभाजन जो हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? बंगाल का प्रशासनिक असुविधा, ठीक है, लेकिन वास्तविक कारण क्या था ये यूपीएससी पूछा है। वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना। और बंगाल विभाजन किस आधार पर क्या कहता? धार्मिक आधार पर। हिंदू और मुस्लिम को बांटने के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया गया। जो पूर्वी वाला बंगाल था ये वाला, एक का मुस्लिम माहौल था, और जो पश्चिम बंगाल था अभी पश्चिम बंगाल है ठीक है हिंदू माहौल है। अगर इसमें डिवाइड रहता आपस में भाई बहन क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दिया। तो यही में जिससे धार्मिक चेतना धार्मिक जो है आधार पे किया जिससे राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न नहीं हो, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन आता है देश की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 पॉइंट तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई बताओ। सुजीत, दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है 2017-18 में लोग दरोगा दिए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, किस तारीख को की गई बताओ। बिना ऑप्शन के देखिए बताओ, परीक्षा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, ऑप्शन देते हैं 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। सब मारा खा गया ना? सब लगेगा यही मारा था। क्वेश्चन को ध्यान दो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन है। एक तो घोषणा क्या क्या, पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सभी भर दिया ना। पहला क्या है? घोषणा किया गया है। पहला हुआ घोषणा, दूसरा है विरोध, विरोध क्या है, ठीक है। तीसरा क्या है? लागू हुआ। देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ क्या होता है? अभी बंगाल विभाजन देखता है तुरंत मार देता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? विभाजन हुआ, मतलब प्रभावी में लागू हुआ। जैसे देखो पूरे इसमें लिखवाया गया है कि बंगाल विभाजन प्रभावी का मतलब क्या हो गया? वहां से लागू हुआ, बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है। पंखा कब चल रहा है? नेशनल चेंज करना पड़ेगा और कम कर दिया, काम और कर दिया। हाँ ठीक, हम मेरा क्लास है बच्चा। तीन ये लागू हुआ यानी प्रभावी हुआ, ठीक है। लागू हुआ यानी प्रभावी हुआ। 3 डेट है, कौन कौन डेट बोले थे? घोषणा विरोध, घोषणा कब? 19 जुलाई 1905 और एक हुआ विरोध, ठीक है। इसके विरोध में ये सब क्या कहता है? हंगामा क्या था? सब विरोध क्या था? 1905। इस तीनों तारीख को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से लिख लो, यही क्वेश्चन आता है। वहाँ जैसे देखोगे कॉन्फिडेंस में रहोगे तुरंत मार दोगे। इस 19 जुलाई जैसे अभी अर्चना बोली, अर्चना को जब भी याद है तो वहाँ क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, ठीक है। 19 जुलाई 1905। देखो बंगाल विभाजन का विरोध भी भारतीय तब धरना समिति की 7 अगस्त 1905। उसके तहत गया बंगाल विभाजन कब लागू हुआ है? प्रभावी हुआ 1905, ठीक है। तो तीनों डेट को अच्छे से याद करो। वहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा टीचर वो वाला नहीं बोलेगा, जल्दी की दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा था तीनों ऑप्शन का। ये से बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था। और ये किसके कारण में होता है बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल था 1899 से
1905। और इसी दिन जो है बंगाल में क्या मनाया जाता है? शोक दिवस। तीनों डेट याद हो गया ना? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जब शोक दिवस मनाया गया तो क्या हुआ? उपवास रखा लोग, सब वंदे मातरम गाया, गीत गाया, देशभक्ति गीत गाया, एक दूसरे को राखी बांधा, ये सब चीज हुआ था। और क्वेश्चन पूछा बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रयू बेचर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये तीनों चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से इस तरह से क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था ना। तो हम लोग क्या चर्चा किए हैं कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो है क्या मनाया जाता था? दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता था? अंतिम सप्ताह। हर एक साल के दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1905 में अधिवेशन हुआ होगा। तो अधिवेशन पूछा जाता है कौन सा अधिवेशन हुआ? बनारस अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? बनारस अधिवेशन। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार कब मांगते थे? विदेशी वस्त्र का बहिष्कार और स्वशासन। इतना पॉइंट हम लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदेशी वस्त्र का बहिष्कार का क्या मतलब हुआ? मंगल, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार का क्या मतलब हुआ? जैसे बताओ शिवानी, विदेशी वस्त्र के बहिष्कार का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? कॉलेज बंद है इधर लोग का, कब खुलेगा? एग्जाम वगैरह डेट आ गया तुम लोग का? कब एग्जाम? कई लड़का की स्टेटस लगाया था जी। तुम्हारा ग्रुप में एडमिशन बनता है, कैसे एडमिशन दे दिया जाएगा? लाइफ में करियर का सवाल है ना, तो फिर कैसे होगा बताओ? चलो इतना सा पहले लिखो, फिर हम बताते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार का, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार का क्या मतलब है। देखो, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार का क्या मतलब हुआ? कभी देश का विदेश में आता था ना कपड़ा, तो वो सब बहिष्कार करके बोला कि अपने देश में जो बन रहा है उसी को हम लोग सुधार करेंगे, उसी को पहनेंगे, उसी कपड़ा पहने हैं। ठीक है, जैसे इसका सिस्टम हुआ क्या था? जैसे देखो, जैसे भारत का मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए अपना ये बनाया गया बिहार है ना, यहाँ पे ये बंगाल बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या कपास वगैरह की खेती होता था, कपास और कपास खेती। अब क्या है कि इससे खेती करने से क्या होगा? सूती वस्त्र बनेगा, सूती वस्त्र। अब कपास का यहाँ उत्पादन हुआ, भारत की मिट्टी में हुआ, गुजरात की मिट्टी हुआ, महाराष्ट्र की मिट्टी हुआ, बांग्लादेश या बंगाल की मिट्टी हुआ। यहाँ से कपास को जो है ये क्या किया? कंपनी जो है ट्रेन से यहाँ से बंदरगाह लेके चला गया। ठीक है, बंगाल में कौन सा ताम्रलिप्ति पहले बंदरगाह था? मध्यकालीन प्राचीन भारत पर ताम्रलिप्ति है। अभी कौन सा बंदरगाह है बंगाल में? बंगाल में
कौन सा पोर्ट है यहाँ पर है डायमंड हार्बर नहीं है जी, डायमंड हार्बर गए नहीं हम विदेश नहीं, डायमंड हार्बर यहाँ से मान के चलो यहाँ चला गया तो ये कपास वगैरह को जो है कंटेनर में ट्रेन से डाल के कंटेनर में डाल के यहाँ से जहाज से बंदरगाह से भेज दिया तब क्या कहाँ सूरज घर चालू हो गया था। उसके बाद यहाँ से भेज दिया गया कहाँ यूरोप भेज दिया गया, ठीक है, या नजदीकी कोई उपनिवेश भेज दिया गया। यहाँ यूरोप में जो बड़ा बड़ा मालिक जो है, बड़ा जो कपड़ा व्यापारी है वो क्या किया, फैक्ट्री में सब खरीदा माल, ये सब खरीदा और यहाँ से बनाया कपड़ा वगैरह सब बनाया और बना के फिर जो है पैकिंग भी करके फिर जो है उसी जहाज से बाद में क्या है ट्रेन में रखे हुए बांग्लादेश बंगाल भेज दिया, भारत भेज दिया। अब तो यहाँ पर जो कॉस्ट 1 रुपया था और वहाँ जाके वहाँ से बढ़ने के बाद यही कॉस्ट हो गया 50 रुपया। सीधा जो है इतना ज्यादा जो है भारत को होता था। इससे क्या होता था, ये तो बहुत मालामाल हो गया, बहुत पैसा कमा लिया और लेकिन उसका अनाज किसका था, जैसे अभी तुम लोग देखते हो आलू देखते हो या गेहूँ देखते हो या कुछ देखते हो, जैसे कि तुम लोग मक्का का उत्पादन होता है, ठीक है, मक्का का ही होता है कुरकुरे बनता है ना, आलू से ही बनता है, क्या बनता है, तेल बनता है, चिप्स बनता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे अपने यहाँ आटा वगैरह सब देखते हो, इसी को करके जो है उसके बाद आटा बनता है और बहुत सारा चीज बनता है। तो हम लोग को आलू क्या है 15 रुपया 10 रुपया लागत पड़ा, 10 रुपया किलो, 10 रुपये में 1 किलो दिया और 1 किलो में जो है 10 को 20-25 को पैकेट बना लेज का बना ना। ये मक्का 1 किलो लिए 1 किलो में 20 को बना और 1 रुपया में एक पैकेट का कीमत कितना है 10 रुपया। तो 200 रुपया जो है इसको प्रोडक्शन कॉस्ट करने लगा और 200 रुपया तो हम 10 रुपये में एक चीज कहते हैं, इसमें क्या 1 से 1.5 रुपया का कॉस्ट लगा। अगर यही हमारे यहाँ इंडस्ट्री वगैरह होगा, हमारे यहाँ एक उद्योग होगा, यहाँ हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर होंगे, ठीक है, तो इसको जो है 200 रुपया 10 रुपया देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यही कपड़ा वगैरह क्या है कि जो 1 रुपया में करता था और उसका दाम 50 रुपया है, तो फायदा किसको हुआ, अंग्रेज को प्रॉफिट हुआ, भारतीयों को क्या नुकसान हुआ। दूसरी बात, जैसे भारत का आदमी जो कपड़ा बनाया वो क्या है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतना अच्छा है नहीं, उतना तकनीक है नहीं, उतना स्किल है नहीं, तो यहाँ पर लागत हो जाता था ज्यादा, खर्चा पड़ता था ज्यादा और दूसरी बात क्या होता था, खर्चा होता था ज्यादा और इसकी अपेक्षा ये हो जाता था महंगा। लेकिन अगर 50 रुपये जगह अगर 40 लोग ये बेचेगा तो 40 रुपया कहाँ आएगा, भारत में आएगा। यहाँ के गरीब जो है किसान होंगे, मजदूर होंगे या जो इंडस्ट्री वाले उद्योग कपड़ा बनाने वाले उसके पास आएगा और 40 रुपया जब आएगा तो 40 रुपये में खर्च करेगा कोई सामान खरीदने में। तो पैसा क्या है, मनी सर्कुलेट होगा ना, मनी सर्कुलेट। जैसे तुम लोग जैसे हम लोग आते हो पढ़ने के लिए, हमको कमेंट करते हो, ठीक है, अब क्या करते हैं उसी से हम कुछ खरीदे, जैसे कोई खरीदे चप्पल खरीदे, जूता खरीदे, कॉपी खरीदे, किताब खरीदे, कुछ भी खरीदे, उसी पैसा को यहीं पे मनी फ्लो होगा, मनी सर्कुलेट होगा। अब जैसे तुम पैसा दिए, हमको दिया, हम भी दुकानदार को दिए, दुकानदार स्थानीय आदमी को दिया, तो पैसा क्या रह गया, यहीं रह गया, यहीं के आदमी को लाभ हुआ, तुमसे हमको हुआ, हमसे उसको हुआ, उसको उसको हुआ, सबको आपस में सर्कुलेट हो गया, तो पैसा यहीं रह गया। लेकिन विदेश में जो है जो ये पैसा चला गया वहां 50 जो था, ये सब कहाँ जाएगा, ये पैसा चला जाएगा विदेश, तो फायदा होगा देश के आदमी को, होगा। समझ में आया जो हम समझाना चाह रहे थे। उसी स्तर पे बोला था, क्या बोला था कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार और बहुत सारा कपड़ा का होली जलाया, मतलब क्या विदेशी सब कपड़ा को आग ही लगाता था, सेक्रेटरी से आया, फैक्ट्री को लूट लिया, आग लगा दिया, ताकि अपने गांव समाज का अपना देसी जो कपड़ा व्यापारी है इसको फायदा हो, इसका कपड़ा खरीदे। कभी देसी कपड़ा का बहिष्कार होगा तो अभी कौन सा कपड़ा करेगा, देसी कपड़ा करेगा, देसी कपड़ा बनेगा, ये सब बनेगा स्टेप। इसको भी क्या है, आमदनी होगा, आय होगा और क्या है, देश में अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो चीज को ऐसे समझो, ऐसे देखो, ठीक है, ये चीज था। और क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था, बंगाल विभाजन का विरोध कब हुआ था, और कब प्रभावी लागू हुआ था। इसीलिए तुम लोग अर्चना, जैसे अर्चना अभी जाएगी पार्लियामेंट देखने, उधर जाएगा, आरती जाएगी, इधर अभिनंदन जाएगा और तुम भी पढ़ेगा ना पार्लियामेंट, तुम नहीं पढ़ेगा ना। ये सब क्या है, तुम लोग क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस में जाके ओवर कॉन्फिडेंस में गलत मत पढ़ो। क्वेश्चन पहले समझना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसका चारों ऑप्शन देखना, उसका जो ऑप्शन सूटेबल हो उसको मारना, ठीक है। और क्वेश्चन पहले कोशिश करना, जैसे तरीक चाले वाला पूछे
दीपक ये रवि रवि आते ही बोलते सर तांबा, पता है ना? जैसे बोले तली चालक में किसका प्रयोग होता है? क्या बोले रवि? तांबा का। उसी तरह वहाँ पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे पहले क्या करना, बिना ऑप्शन देखे हुए कोशिश करना कि आंसर उसका आ जाए। जैसे अभी बता दिया जैसे क्वेश्चन आ गया, बंगाल जब विभाजन हुआ था वहाँ पे क्या थे, कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन थे लेफ्टिनेंट? बिना ऑप्शन देखे ही आ गया, तो ऑप्शन ढूंढो एंड्रयू प्रेशर कहाँ है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। जहाँ आया फिर उसको ए बी सी डी जो भी था मार के और बार बार अच्छे से, ठीक है? तो वहाँ यही कोशिश करना है सब लड़का लड़की को, तो पहले बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए डायरेक्ट ऑप्शन आ जाए, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे समझना क्वेश्चन क्या कर रहा है। वहाँ क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना यही कि बंगाल विभाजन की घोषणा जब किए थे, जैसे आदमी बंगाल विभाजन देखा क्या उसको याद 16 अक्टूबर 1912, और ये भी ऑप्शन मिला तुरंत मात्र सी ऑप्शन। अब जाना वो क्वेश्चन गलत हो गया तो लड़का सब क्या है, इसी से बाहर हो जाता है। तो ये सब चीज को छोटा छोटा चीज है, इसको समझना। चलो अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन के समय जो है देश में बंगाल के अलावा भी कई जगह जो है इसका प्रसार हुआ। तो कहता है कि दिल्ली में जो है, दिल्ली में आंदोलन कौन किए थे प्रमुख रूप से? सैयद हैदर राजा। मद्रास प्रेसिडेंसी कौन किए थे? अय्यर चारू, याद रखना, कल वो क्वेश्चन देखा था सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बरम पिल्ले और आनंद चारू, ठीक है? और बॉम्बे और पुणे के आसपास कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। और एक पॉइंट आता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन बोले थे? और बोले थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। यही बाल गंगाधर तिलक है जो इस समय आंदोलन के समय सक्रिय थे। उसके बाद क्वेश्चन अगर आ जाएगा निकले कि किस आंदोलन के समय में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज और उपाधियों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया है, किस आंदोलन के क्रम में? बंगाल विभाजन, ठीक है? लड़का सब क्या हुआ, लड़की सब जो है स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद कर दिया, उपाधि पहले से देता था, नाइट का उपाधि सब ये सब जो है आगे जाके छोड़े, लेकिन किस सारा उपाधि वगैरह थोड़ा देना लगा, बहिष्कार और खत्म कर, ये सब मतलब स्वदेशी आंदोलन के समय में, बंगाल विभाजन के समय। अब नहीं लिखो, इतने से लिखो अभी। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधन समिति अश्विनी कुमार दत्त का, सही कर। उसके बाद कहेगा कि जो है आवास बनार बांग्ला कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये कहाँ का राष्ट्रगान बना? बांग्लादेश का। और कल क्वेश्चन को पूछा गया था बिहार में, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। देखो यहाँ पे लिखा 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन का जिक्र है और भी पहले भी चर्चा किए थे, कहेगा कि जो है कौन सा आंदोलन था जो मुख्यतः किसानों और मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित था? बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है? लोगों को पॉलिटी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ा दिए, फिर साइंस भी करा दिए, अब थोड़ा पॉलिटी पढ़ाते हैं। पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजनीति शास्त्र। किसी को राजनीति शास्त्र में इंटरेस्ट है? किसको किसको है? सबको है। शिवरानी को नहीं है इंटरेस्ट? शिवरानी देखो इतना जान लो कि पढ़ाई के क्रम में जो बहुत कुछ नॉलेज होगा, बहुत कुछ स्किल होगा, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज कहीं कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तुमको कितना अधिकार मिलेगा, तुमको कुछ मिलेगा, तो पॉलिटिक्स जानोगे तब ना पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। नहीं तो फिर कोई भी आएगा जो है मुर्गा दारू दे के खरीद लेगा और जाके तुम लोग वोट दे देगा करके, और फिर 5 साल तक शासन करेगा तुम्हारे ऊपर। जैसे क्या है कि अभी किसी को वोट दे दिए मुर्गा के चक्कर में, ठीक है? उसके बाद जाओगे इंदिरा आवास योजना बनवाने, 15,000 कर दीजिए। अब वो जो है 500 रुपया का सामान तो खर्चा किया, अब तुम्ही से 15,000 करेगा एक आदमी से, बताओ। उसके बाद जो है 4 साल तक कुछ काम नहीं करा, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई चुनाव में बहुत 10-20 लाख रुपया खर्चा किए, पहले तो पैसा को जोड़ो करो, ठीक है? इसीलिए रिसर्च जानना भी बहुत जरूरी है, रिकवर कराना है। अभी
अभिनंदन, देखो अभिनंदन समझता है, इसीलिए पॉलिटी भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज जो है जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें किसका किसका गठन हुआ? भारत के पीएम, प्रधानमंत्री का, पीएम का। तो ये अभी क्या है, थोड़ा रेलिवेंट इशू है, अभी सब लोग पढ़ा है, सब लोग जानता है, इसीलिए इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक लिखो, संघीय संसद। संघीय संसद पढ़ा देते हैं। आज संसद का लोकसभा राज्यसभा कंप्लीट कर देंगे। आज हम बिल्कुल नया पैर दर्द के कारण से उसका कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, सुजीत आया तो इसका कितना कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुजीत की संसद जो है किनसे मिलके बनता है? संसद तीन सदनों से मिलके बनता है। जैसे क्या है, राज्यसभा, विधानसभा क्या है यार, वो तो विधानमंडल है, लोकसभा, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। देखो सिनामी भी आदमी हो गया है, ये क्वेश्चन पूछा है दरबार में। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। इसको क्या बोलते हैं सिनामी? लोअर हाउस। ये क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, राज्यसभा में पूछा था कितने सदस्य होते हैं, उसके बाद पूछा जाता है अधिकतम सदस्य। जैसे ऐसे अधिकतम सदस्य, हाँ, तो ये बताओ कि लोकसभा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में 43, हाँ? 243, मुन्ना इधर बताओ, तुम लोग भेजे थे क्यों सब ने? जैसे पूछेगा अधिकतम का क्या मतलब है, पहले बताओ। अधिक से अधिक, जैसे दो तरह है, एक होता है अधिकतम, एक होता है न्यूनतम। अधिकतम का क्या मतलब है? जैसे फुटबॉल में खिलाड़ी, तुम फुटबॉल के खिलाड़ी में अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम 15। बस अब तुम समझ गए चीज को। अधिकतम का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम कितना खेल रहेगा? 15। लेकिन खेलता कितना है सुजीत? 11। देखो अब समझ गए। तो वही अधिकतम संख्या सदस्यों कितनी होगी? हाँ, और उसके वर्तमान में कितने, दोनों अलग है, वहाँ ऑप्शन में दोनों लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें तुम लोग लिख लो, राज्यसभा में लिखो अधिकतम संख्या लिखो 250। ठीक है, अधिकतम संख्या लिखो 250 और वर्तमान संख्या 245। और इसमें कितना है? 552 है। वर्तमान में कितना है? 543। अब जो है वर्तमान सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी ये सब समझाएंगे। राज्यसभा का 6 हाँ,
ये बताओ राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, इतना सा तुम लोग अब हमको तुम ही लोग समझाओ कि जो नीतीश लिखे हैं 233 + 12 और 530 + 13, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? और इसमें जो है पहले था, मतलब इसको लिखोगे तो लिख लेना है कि रिलेवेंट नहीं रह गया है। पहले 545 था, यही रवि को किसी कंफ्यूजन हो रहा था। तो 545 था, तो 530 + 13 + 2 जोड़े कितना हो जाएगा? 545। इसके बारे में हमको रवि समझाएगा। क्या हुआ इसका मतलब? 30 निर्वाचित हो गया था, 13 में। अब देखो विदेश तुम भी थोड़ा समझाने की कोशिश करो। इसमें पहले राज्यसभा को समझाओ। सुजीत तो होनार में का होगा, राजनीति और पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, रुचि है ना तुमको जी? हाँ, गंगा नदी की पिताजी हैं वार्ड, हाँ, कौन सा वार्ड के हैं? 2 नंबर वार्ड हैं। 5 बार लगातार जीते हैं। 5 बार लगातार जीते हैं। 5 बार लगातार। चलिए गंगा नदी इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया है। इसका विदेश क्या मतलब हुआ? 243 निर्वाचित हो गया था। ये जो है राज्यों से चुने गए, 243 जो है कहाँ से चुने गए? राज्यों से। और एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि राष्ट्रपति द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितने लोगों का चयन किया जाता है? 12 लोगों को। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का नाम लोग सुने होंगे, ठीक है, वो भी क्या राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये क्या मनोनीत किए गए? एक होता है शब्द मनोनीत, हमको इसको समझाइए। मनोनीत होता है, एक मतलब निर्वाचित। दोनों में क्या अंतर होता है? निर्वाचित जो कि वोटिंग करके होता है, और ये निर्वाचित जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और मनोनीत जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या डायरेक्ट सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या जिस भी लड़की का 30 वर्ष का सदस्य हो गया, अगर वो सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ है या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या खेलकूद से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा को, वो क्या है राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए टोटल सदस्य कितना हो गया? 233 + 12 245। ठीक है, अब हमको इसके बाद धर्मवीर बताएगा। धर्मवीर इसका क्या मतलब हुआ? डीप क्वेश्चन है, लेकिन डाउट प्रेशर दे रहा है, बताने की कोशिश करो, तुम बताएंगे। इधर से बताओ, अच्छी बताओ। अच्छी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। 530 और 13 जो है क्या हो जाएगा? 543। तो कहेगा कि वर्तमान में जैसे क्या अभी चुनाव हुआ था ना, अभी देखिए गाँव में बहुत चुनाव होता है। किस चीज का चुनाव था? इस चीज का चुनाव था। जागरूक हो तुम लोग, अवेयर हो। ठीक है, ऐसे अब जो समय चला गया, ठीक है, आदमी को बिल्कुल बनाने वाला पट्टी कराना। अब सब लोग जानो, सब लोग समझो, अपने अधिकार के बारे में, जानकारी के बारे में, और अपने गार्जियन को भी अवेयर करो। तो किस चीज का चुनाव हुआ था? अभी हमारे घर में गए होंगे ना वोटिंग करने के लिए, दादा गए होंगे, दादी गए होंगे और सभी गए होंगे। तो ये मतलब किस चीज का चुनाव था? किसका चुनाव था? लोकसभा। किसका चुनाव था तुमको? लोकसभा। कौन सा लोकसभा? यही लोकसभा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और यह जनता के द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। जैसे 3 तरह का चुनाव होता है भारत में लगभग जो है, जैसे क्या है सबसे बड़ा चुनाव होगा, किसका चुनाव होता है? लोकसभा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं। एमपी का चुनाव होता है जो सबसे बड़ा, जो देश के संसद में बैठता है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा संसद होता है, पूरा देश के संग बैठता है। उसके बाद होता है चुनाव, एक होता है विधानसभा का। विधानसभा चुनाव इसको क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसके बाद जो चुनाव होता है ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का। 3 स्तर पर होता है। जैसे होता है ग्राम सभा ग्राम के स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे,
उसके बाद होता है ब्लॉक के स्तर पे, ब्लॉक यानी पंचायत, उसके बाद होता है जिला। यही 3 चुनाव होता है ना। तो अभी जो चुनाव हुआ किसका चुनाव हुआ? लोकसभा का चुनाव हुआ। इसके बाद 2025 में चुनाव होने वाला है, किसका चुनाव होने वाला है? विधानसभा का। उसके बाद 2026 में चुनाव होने वाला है, किसका? विधानसभा का। तो तुम लोग जानोगे तो अभी जो वोटिंग करने के लिए गए घर से, किस निर्देश वोटिंग करने के लिए गए? लोकसभा का। यही लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हम लोग किनको चुनकर भेजे? हमारे माननीय एमपी कौन हुए? सांसद महोदय श्री अजय कुमार मंडल, इन्हीं को बोलते हैं सांसद। ठीक है, सांसद। और ये इनको भेजे कहाँ? संसद भवन हम लोग भेजे। इसी लोकसभा की बात हो रही है। तो 543 + 13 का क्या मतलब हुआ? अच्छा, इनको हिंट देते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 प्रदेश हैं। ठीक है, उसमें क्या है, 2 ही में जो है राज्य से सीधा तौर पे चुने जाते हैं। 7 मतलब 2 नहीं, 7 चुने जाते हैं 1 से, और 6 चुने जाते हैं उधर से। 7 से 13 चुने जाते हैं। 7 चुने जाते हैं दिल्ली से। यूटी क्या नाम था? यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली में क्या है, 7 लोकसभा सीट है। तो 7 चुने गए कहाँ से? दिल्ली से चुने गए, और 6 जो है अन्य राज्यों से एक करके चुने गए। तो 7 से 13 हो गए। टोटल क्या हो गए? 543 इस प्रकार से हो गए। और पहले 2 जो था, ये जो था एंग्लो इंडियन के बारे में पढ़े? एंग्लो इंडियन को चुनने का अधिकार किसको था? राष्ट्रपति को। और वो क्या है, अभी समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से टोटल सीट हो गया कितना? 543। समझ में आया? अब चलो इसको लिखवा देते हैं। ये सब क्या नॉर्मल फॉर्मेट में हो गया। अब क्या याद करने की दृष्टिकोण से तुरंत दिया होता है। अभी क्या है, लिख लो इसके बारे में। लिखो राज्यसभा। सबसे पहले लिखो राज्यसभा। देखो अधिकतम संख्या इसी तरह से इसको अंदर का वो करो ना, इसको वो करो अधिकतम संख्या। ठीक है, देखो अधिकतम संख्या 250। वर्तमान में संख्या 245। 245 ये मतलब न्यूनतम उम्र। जैसे अभी लोग बात करते हैं न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम उम्र बताओ और अभी बताओ। इसका न्यूनतम उम्र कितना होता है? 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद ही कोई आदमी राज्यसभा का सदस्य के लिए इलेक्ट हो सकता है। और लोकसभा का उम्र 25 वर्ष। यानी जिसका 25 साल हो गया है वो भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री को चुने जाने के लिए जो लोकसभा का जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। अभी आज तुमको पढ़ाएंगे। कई सारे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से भी चुने गए। ठीक है, जैसे क्या है कि इसलिए तुम लोग को बोले तो उसे देखो, यूट्यूब पे देखो। एक जो है पंजाब से जीते थे, वहाँ के सीएम के बेटे थे। ठीक है, वो क्या है वहाँ से चुने, वहाँ पे हार गए थे। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हार गए। उसके बावजूद वो शपथ लिए संविधान का। ठीक है, और मंत्री बन गए। तो हारने के बाद क्या कोई मंत्री बन सकता है देश? जैसे मान के चलो कोई आदमी खड़ा हुआ जीतने के लिए, जैसे स्मृति ईरानी को जानते हो लोग, शास्त्री कवि होती देखे ना सरिया तुम लोग तो नहीं देखते। स्मृति ईरानी जो है इस बार क्या है, से हार गई ना। अब अगर सरकार चाहे तो क्या उसको मंत्री बना सकती है? यस सर। बताओ तुम लोग को तो भैया विचार करता इंटरेस्ट लगता है। इतिहास को बताओ। स्मृति ईरानी तो हार गई चुनाव, हार गई राहुल गांधी से। उससे वो राहुल गांधी ने कहा वहां पे कौन दूसरा आदमी था? एनडीए कांग्रेस का है ना। ठीक है, कांग्रेस का है ना, चर्चा भी करके था। तो वो जो है चुनाव हार गए। अब बताओ वो क्या मंत्री बन सकती है? अगर सरकार चाहे तो बन सकती है। कैसे? आखिर चुनाव तो हार गई, वो कैसे मंत्री बनेगी? सुजीत तो ये लड़का आपका राजनीतिक समझ अच्छा है। वो बनेंगे किससे? मनोनयन से। और मनोनयन करके क्या होगा, उसको राज्यसभा का कहीं से सदस्य खाली होगा तो राज्यसभा के लिए क्या उसको सदस्य बनाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है किसी को पता है? 6 महीना के अंदर, 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा।
किसी सदन सदस्य होना पड़ेगा। जैसे तुमको कोई बात बताता है, नीतीश कुमार जी को सब लोग जानते हो, कौन है? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है ना। अभी क्या है, किसी भी विधानसभा सदस्य नहीं हो, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री है। कैसे? मनोनीत हुआ है कहाँ से? विधान परिषद से। जैसे विधानमंडल, विधान जैसे संसद हुआ उसी तरह होता है राज्य में। कल पढ़ा है कितने विधानमंडल है पूरा भारत में? 6 है। विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक है। सेम जो है इसी तरह से होता है। इसीलिए बोलते हैं जब भी पढ़ाई करो, इसको क्या है कि इस तरह से पढ़ाई करो कि दोनों को पढ़ाई करो। जैसे अंतर टेक्स होता है ना, अंतर जैसे खींचते हैं दो लाइन, तो उस टाइप से पढ़ाई करो तो ज्यादा समझ में आएगा। इधर क्या है, देश के स्तर पर लोग पढ़ाई किया, भारत वर्ष के स्तर पर, इधर राज्य के स्तर पर पढ़ाई किया, ठीक है। तो उसी तरह से नीतीश कुमार जी क्या है, विधान परिषद के सदस्य हैं। टोटल जो है जैसे श्री अली असरफ सिद्दीकी है, हमारे क्या है अभी विधायक, हम लोग चुन के भेजे हैं ना। वो क्या है कि हमारे एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक जो होता है एमएलसी है, डॉक्टर एनके यादव के बारे में सुने होंगे। ये क्या है, एमएलसी है, और ये क्या है, एमएलए है। जो अली असरफ सिद्दीकी वो एमएलए है, एनके यादव क्या है, एमएलसी है। जैसे तुम लोग गाँव जाओगे, नीतीश के गली में जब घुसोगे तो वहाँ लिखा रहेगा माननीय विधायक अली असरफ सिद्दीकी लिखा हुआ है, देखो बड़ी हाँ शिलान्यास हुआ है, हम लोग के गली में लिखा हुआ है। और यही तरह से आगे बढ़ोगे, हम लोग के घर जब जाओगे, उसके घर के पास क्या नाम जो गली में जो मिलता है, सृष्टि घर के पास, वहाँ लिखोगे माननीय विधान परिषद डॉक्टर एनके यादव, आज नोटिस करना, ठीक है। दोनों क्या है, इसी के सदस्य हैं विधानमंडल के, लेकिन ये क्या है, अली असरफ सिद्दीकी जनता द्वारा चुने गए हैं, और ये विधानसभा के सदस्य हैं। और ये एनके यादव कौन है, एमएलसी हैं, जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने नहीं गए हैं। इनको जो है मनोनीत करके भेजा गया है। और टोटल सदस्य होते हैं बिहार में 75, और लोकसभा विधानसभा के होते हैं 243। इसको ध्यान रखना। तो यही एक शर्त है कि 6 माह के अंदर किसी भी सदस्य को उसको क्या बनना पड़ेगा, सदस्य बनेगा। यही एक शर्त है, ठीक है। कोई भी, जैसे तुम लोग भी कोई अगर चुनाव लड़े, या फिर किसी का उतना पहुंच है, किसके पास बहुत पैसा है, तुम लोग भी जो 30 साल के बाद, इसका वही उम्र, इसका 25 साल उम्र है, इसका 30 साल उम्र है, 30 साल के बाद डायरेक्ट कोई जो विधायक बन सकता है, विधान परिषद का सदस्य इस रूप में, एमएलसी के रूप में, बिना चुनाव लड़े होता है। वहां भी चुनाव होता है, लेकिन वो पार्टी का बात करता है, ठीक है। क्या लिखे थे, न्यूनतम उम्र लिखे 30 वर्ष। देखो अर्चना जैसे लिख ली, उसी तरह तुम लोग लिख क्यों नहीं लेते, बताओ। लिखी तुम, यही एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में आ जाएगा बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य हैं, तब तो पूछोगे कि सर हमको नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना तक पूछेगा बिहार विधानसभा में कितने सदस्य, 243। हम क्या है, मेरे पास बहुत हुआ है, अब हर एक चीज को लिखवा तो सकते हैं, लेकिन उसमें बोल देते हैं, तभी तुम लोग काम नहीं चला है। और तुम लोग क्या करो, थोड़ा सा समय निकाल के देख लो, एक गुना में जो भी याद हो जाएगा, यही सब एग्जाम में आता है। और अभी डिटेल जो बहुत भयंकर वैकेंसी आने वाला है, 10 लाख वैकेंसी आने वाला है। इसलिए तुम लोग जो चाहते हो, जो लगता है इसी बार सिलेक्शन ले लें, वो सब क्या क्लास वगैरह मिस मत करो, क्लास रेगुलर करो, ये बहुत वैकेंसी आएगा। 12th बेसिक पे तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, और यही सब क्वेश्चन पूछता है। अभी देखो आज बिहार एसएससी का क्वेश्चन करवाए हैं, बिहार एसएससी के माध्यम से 12th लेवल पे फॉर्म कोई भर सकता है, जैसे आरती भर सकती है, उधर से सुजीत भी भर सकता है, जैसे धर्मवीर भी भर सकता है, कुमकुम भर सकती है, अर्चना भर सकती है, सब लोग भर सकता है। केवल मंगल नहीं भर सकता, नीतीश नहीं भर सकता है, ठीक है। सब लोग लड़का फॉर्म भर सकता है। इसीलिए यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 250, 552। अधिकतम संख्या वर्तमान संख्या कितनी है, 543। यही सब क्वेश्चन आता है। न्यूनतम लिखे थे, कहाँ तक लिखवाए थे रवि, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष लिखो, राजेश लिखो।
न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। पॉइंट में लिखना, जैसे जो हम भी पॉइंट में लिखे हैं, लिखे हैं हम पॉइंट में लिखे हैं। एग्जाम में क्या होगा, इतना लिखने पढ़ने समझने का समय नहीं मिलेगा तुमको। पॉइंट में लगा तुरंत याद हो जाएगा। अधिकतम संख्या कितना 250, वर्तमान संख्या कितना 245। इसी तरह लिख पाते हैं ताकि तुम लोग क्या है कि लिखने वाला शैली नहीं, इस फॉर्मेट में करोगे तो बहुत जल्दी से याद होगा। ठीक है। अस्थायी सदन, अगला पॉइंट लिखो। अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। ठीक है। इसी में लिखो, इसी में फिर देखो अस्थायी सदन के सामने कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। कभी भी भंग लिखो, कहाँ छूट गए? अस्थायी सदन होता है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो टाइम देख रही है, भंग नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ नितेश? लोकसभा में देखिए अभी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या किए, रिजाइन दिए थे, राष्ट्रपति को क्या दिए थे, इस्तीफा दिए थे। लेकिन राष्ट्रपति महोदय क्या बोले, जब तक अभी नया जो है प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक आप बने रहिए। तो प्रति 5 वर्ष या इससे पहले भी विघटन हो सकता है। जैसे हमको लग रहा है कि देखना इस साल जो 2024 में चुनाव हुआ है, आगे चल के जो विघटन होगा और कांग्रेस जरा सरकार बनाएगा। क्योंकि बिहार हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिहार को क्या है ना वैसा सीट मिला है, 16 को जो है चुन के, कितना 12 को चुन के गए थे नीतीश कुमार, 12 या 14 जितना चुन के गए थे। नीतीश कुमार को वैसा सीट मिला ना ही वैसा जो है क्या बोलते हैं वैसा मंत्री पद मिला। ऊपर से क्या है कि कुछ कलर चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये बीच में भी क्या है सरकार फिर गिर सकता है। तो यह इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं ये सरकार कभी भी जो है गिर सकती है। ये लोकसभा में पढ़ाएंगे। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जाता। लेकिन लोकसभा जो है 5 वर्ष तो भंग होगा और पहले भी भंग हो सकता है। जैसे अभी देखना तो सरकार का समीकरण में गड़बड़ होगा तो सरकार जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे नीतीश कुमार अपना समर्थन में एक्शन प्रॉब्लम है तो समर्थन ले लेंगे वापस, तो सरकार गिर जाएगा। सरकार को माननीय प्रधानमंत्री को इसके बाद देना पड़ेगा, तो कभी भी गिर सकता है। ठीक है, इसलिए ये भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, कार्यकाल 6 वर्ष का। लिखो इसमें कार्यकाल 6 वर्ष का। अगला पॉइंट लिखो, कार्यकाल 6 वर्ष का। अगला पॉइंट लिखो, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। ऐसे लिखो, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते 2/3 बहुमत। इसका मतलब क्या हुआ मंगल, जो 2/3 इसका मतलब क्या हुआ, मैं पढ़े ना तुम लोग 3 में से 2। जैसे क्या है, जैसे तुम लोग पढ़े ग्लेशियर जो है 1/9, मतलब 10 हिस्सा में जो हिस्सा दिखता है तो इसको बोलते हैं 1/10। ऐसे बोलते हैं ना, एक हिस्सा मतलब जैसे क्या है कि 50 रुपया आया तुम्हारे पास, 50 रुपया आया, 50 में जो है 2/3 हम दे दिए, तो 2/3 गुना 50 कर दो, 60 क्या हो गया 20, यानी 40/60 में। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं 2/3, मतलब 3 में से दूसरा हिस्सा, 3 हिस्से में से दूसरा हिस्सा, यानी 3 आदमी में से 2 आदमी, इसको बोलते हैं। तो यही है कि 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पारित करके, बहुमत का प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में उल्लेखित करके, राज्य सूची पढ़ाए थे, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची में पारित कोई भी विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का है, अगर राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद इसमें अस्थायी कानून बना सकती है, अस्थायी कानून बना सकती है। कानून बना सकती है।
ब्रैकेट लिखना, एक वर्ग से अधिक प्रभावी यह कानून, ब्रैकेट लिखना, यह कानून एक वर्ग से अधिक प्रभावित नहीं होगा, यह कानून एक वर्ग से अधिक प्रभावित नहीं है। एक वर्ग से अधिक प्रभावित नहीं है। पढ़ेगा पढ़ना चाहता है तो क्या करेगा बेटा ये पढ़ा नहीं इसको और सीखिए सर। हवा भी आ जाएगा ये भी पढ़ेगा राज्य सभा में सवाल आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, राज्य सूची जैसे तुम लोग को क्या पढ़ना है, सूची किस विषय के अंतर्गत आता है बताओ, कौन से सरल सूची में आता है बताओ। सातवें अनुसूची में क्या आता है, संपत्ति सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची। तो राज्य सूची का जो भी विषय है उसमें क्या बना सकता है राज्यसभा, कानून बना सकता है। कैसे, 2/3 बहुमत से। जैसे क्या है 245 टोटल सीट है ना, 245 का 2/3 कर दो, 3 से कितना हो गया, 8 बार के बाद, और इधर क्या हुआ, 1 बार मान के चलो, 1 कितना हुआ, 162। तुम कुछ नहीं करेगा, मतलब 163 आदमी अगर चाह ले तो क्या है, कोई भी राज्यसभा का कानून बन सकता है राज्य सूची का विषय का, और उसका वैलिडिटी कितना दिन का होगा, 1 वर्ष का होगा। 6 वर्ष क्यों हो जाएगा, वैलिडिटी का बात कर रहा है। चलो अगला पॉइंट, इसको समझ में ना आया, समझ में नहीं आ रहा, ये लोग समझ नहीं, राज्यसभा नहीं जाएगा, डायरेक्ट लेना जाएगा, क्यों जाना पड़ जाएगा। चलो बैठो, चलो अगला पॉइंट बैठो, अगला पॉइंट केवल राज्यसभा लिखो। अगला पॉइंट केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान देने वाले का, उपस्थित तथा मतदान देने वाले, उपस्थित तथा मतदान देने वाले, उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का, सदस्यों का, सदस्यों का, सदस्यों का कम से कम, कम से कम, कम से कम, नेक्स्ट बता सकते हो, नेक्स्ट कम से कम 1/3 सदस्यों के बहुमत से, 1/3 मतलब ऐसे लिखना है, 1/3, 1/3 सदस्यों के बहुमत से, 1/3 सदस्य। नेक्स्ट लाइन, आज देखो नेक्स्ट इधर, यार चलो यार ठीक है, इसे करके बताइए क्या इधर। जब गांव में पढ़ाते थे ना वहाँ पे यार किसी का यही तैयारी करता था, यार किसकी तैयारी यार सर ये भी बिहार में उसका छुट्टी करता, मैं निकल में ये भी चाहता, इंतजार करके भी आगे बढ़ गया, होगा फिर अगस्त में एग्जाम होगा। तो क्या लिखे थे, केवल राज्यसभा के उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 बहुमत से, इतना लिखे थे ना, 1/3 सदस्य बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं बहुमत से, अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं ये सृजन का अधिकार है। ये सृजन, सृजन का मतलब क्या होता है, मैं आता सृजन का अधिकार है। देखो इसको ब्रैकेट में अनुच्छेद 312 आर्टिकल 372 समझाते हैं, ऐसे ना आर्टिकल 312, तो आर्टिकल 312 ठीक है।
और जहाँ पे जो लिखवा अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन उसको करो अंडरलाइन। अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन को अंडरलाइन। इसका क्या मतलब हुआ हमको बताओ, धीरे से समझाओ। मतलब देखो, जैसे अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, जैसे भारत के स्तर पर अखिल भारतीय मतलब पूरा देश के स्तर पे कोई भी अगर सर्विस होगा, ठीक है, सेवा होगा उसमें, तो ये क्या राज्यसभा जो है 1/3 बहुमत से 2 सदस्यों से क्या है आर्टिकल 312 के अंतर्गत क्या बना सकती है, उसका सृजन कर सकती है। जैसे यूपीएससी क्या अखिल भारतीय सेवा है ना जी। अखिल भारतीय सेवा का क्या मतलब पूरा लेवल इंडिया लेवल पे होता है, पूरा भारत के लेवल पे होता है। इसमें कोई भी आदमी, देश का कोई भी आदमी कहीं भी चयनित हो सकता है। जैसे तुम लोग अभी देखे होंगे, अभी तो हालांकि दोनों आदमी यही के हैं, जैसे तुम लोग पढ़े होंगे, कल मीना वगैरह या कुछ वगैरह आते हैं, तो क्या होता है यूपीएससी जब एग्जाम तुम लोग दोगे पूरी साल, तो जब इसमें सिलेक्शन हो जाए, जब रैंक होगा, रैंक लगेगा, रैंक के हिसाब से तुम लोग कैडर अपना डिसाइड करोगे। वहाँ लिखना होता है फॉर्म में कि कौन सा कैडर चाहिए। जैसे 5 या 4 का सीरीज है, जैसे बिहार वाला सीरीज है, ठीक है, बंगाल वाला, यूपी वाला सीरीज है, और वेस्ट बंगाल वाला सीरीज है, झारखंड वाला सीरीज है। तुम लोग जैसे बिहार कैडर मारे, अगर तुमको टॉप रैंक आ गया, टॉप जो है ना रैंक आ गया, और उस हिसाब से अगर सीट यहाँ पे खाली है, तो तुम लोग को मिल जाएगा बिहार कैडर, ठीक है। जैसे बिहार कैडर हो गया, तो यहाँ पे तुम जो है कोई भी लड़का IAS IPS या कुछ भी बन के यहाँ पे आ सकता है बिहार का। जैसे किसी को मिल गया यूपी कैडर, काफी सारा बिहार का लड़का है, जब यूपी में जाके IAS है, यूपी में जाके IPS है, तो उसको क्या रैंक अच्छा नहीं मिला होगा, और उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसको यूपी मिल गया, तो यूपी में जाके सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा, यूपीएससी को बोलते हैं। मतलब कोई भी आदमी कहीं का भी जो है कहीं से भी सेवा दे सकता है। एसएससी होता है, एसएससी पढ़े ना, कस्टम वगैरह सब जो होता है, और काफी सारा इंटरव्यू यूपीएससी पर कोई बड़ा एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल पर एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रखते हैं, ये सब क्या अखिल भारतीय सेवा है। तो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा इसका सृजन कर सकता है। या क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं को जो है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो क्या मानोगे? अनुच्छेद 312, यही 312। चलो अगला पॉइंट देखो, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में केवल सिफारिश करने का अधिकार है। सिफारिश करने का अधिकार है, धन विधेयक के संबंध में केवल सिफारिश करने का अधिकार है। इसका क्या मतलब हुआ बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन कई बार आया है। मिथुन का जो पैर दर्द कर रहा था मुझे, तुम लोग खिलाड़ी लगा तो कंधा पिला के क्या थे, बताओ कैसे वो समझ पाएगा। इतना क्लास आज का इंपॉर्टेंट क्लास है, टीवी अपलोड, फिर फुल वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। आ रहा है वीडियो पूरा, बताओ मिथुन होनहार लड़का है, पढ़ने में तेज लड़का है, समझदार लड़का है, और उसको जरूरत भी है। बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आया नहीं है। हाँ, तो अभी क्या बोल रहे थे इसके बारे में समझाओ, ये धन विधेयक क्या होता है, और इस पॉइंट को क्या है। दो ही लड़का है जो उसको समझा सकता है, तो नीतीश समझा सकता है, रवि समझा सकता है, मिथुन रहता है उससे पूछते। राष्ट्रसभा में सर धन विधेयक के संबंध में ना, ये केवल सिफारिश का अधिकार कर सकते दे सकता है राज्यसभा में। जो पारित होता है धन विधेयक में, जो पारित होगा राज्यसभा में सिफारिश करने का अधिकार है। इसका क्या मतलब है? वो बोल सकता है नहीं, कानून लागू नहीं कर सकता, सिर्फ बोल सकता है इसके बारे में क्या कि कानून लागू होना चाहिए। हाँ, अब जो है तो ये क्या बोलते हैं, ये समझ गया, समझ गया। देखो एक आर्टिकल तुम लोग को पढ़ाया गया, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में किसका उल्लेख है? धन विधेयक। देखो धन विधेयक का 2-4 पॉइंट समझ लो। लोकसभा क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों पावरफुल है, धन विधेयक से बात पड़ता है। धन विधेयक क्या होता है, भारत में जो है कोई भी चीज का पैसा वगैरह अगर जाएगा,
ठीक है। अंतिम वर्ष जो आएगा तो धन विधेयक के माध्यम से जाता है। तो ये अनुच्छेद 110 में कहता है कि धन विधेयक जो है लागू लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाएगा? केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। और जो है अंतिम रूप से निर्णय भी जो होगा, अंतिम निर्णय किसका होगा? लोकसभा का, लोकसभा का। केवल जो है राज्यसभा, केवल राज्यसभा क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। केवल राज्यसभा सिफारिश कर सकता है कि आप जो यहाँ पर पैसा नहीं दीजिए, इसमें पैसा दीजिए, इसको कीजिए, इसको बढ़ाइए, इसको घटाइए। मतलब क्या हुआ? सिफारिश। जैसे तुम लोग जो है कहीं जाओगे सिफारिश करोगे कि सर मेरा थोड़ा नंबर बढ़ा दिए, सर हमको थोड़ा ये दीजिए, सर हमको जो है भूख लग गया, सर छुट्टी दीजिए, पानी पीने, ये सब क्या हुआ? सिफारिश हुआ। इसमें क्या है? तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम्हारी बात को माने या ना माने, ठीक है, अनुमोदन करे या ना करे। तो यही बोलता है केवल राज्यसभा में क्या है? सिफारिश हो सकता है, सिफारिश। और दूसरी बात, 14 दिन के अंदर वापस करना, नहीं तो वह एज इट इज लागू हो जाएगा। 14 दिन के अंदर जो है वापस, नहीं तो लागू हो जाएगा, नहीं तो जैसे तैसे लागू। जैसे एज इट इज क्या होता है? जैसे था वैसे ही लागू। ठीक है, इतना सा तुम लोग लिख लो, कहीं साइड में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन सीधा कर दूंगा। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, हालांकि तुम लोगों को उतना पूछा नहीं जाएगा। ये जो भी चीज हो रहा है तो इसके बारे में बता देते हैं। स्क्रीनशॉट इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये सब चीजें, क्योंकि ये सब यूपीएससी का कंसेप्ट है, अभी समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको क्या करना, थोड़ा समझने का कोशिश करना अपने घर में, और वही चीज हम समझा देना। तुम लोग एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन तुम लोग राजनीतिक समझ भी रखो, कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है। हमको जो है कुछ भी समझ नहीं था, हम बिहार से गए तो दिल्ली आए, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वहाँ इतना पढ़ाई किए, मोटा मोटा बुक पढ़े, बहुत बड़ा बड़ा बुक पढ़े, अब हमको सब कुछ समझ में आ गया कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है। और हमको ये सब चीज व्यवहारिक ज्ञान पता नहीं हुआ, किताबी ज्ञान हुआ। अब व्यवहार में हम सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी में कभी रहे नहीं, 16 साल बाहर ही रहे, तो हमको केवल किताब का जानकारी हुआ। तो अब लेकिन अब जब यहाँ आ गए बिहार में पिछले 1.5 साल से, अब सीखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे क्या सब यहाँ के समाज में, यहाँ सोसाइटी में हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं किताबी ज्ञान और जो व्यवहारिक ज्ञान दोनों का अगर मिश्रण हो जाएगा तभी जीवन में बेहतर तरक्की वो कर सकते हो। इसीलिए तुम लोग भी समझो, तुम लोग भी जानो, तुम लोग तो यहाँ समाज में रहे हो, तुम लोग को समझ है, व्यवहारिक तौर पर समझ है कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन अब किताबी ज्ञान भी सीख लो, किताब में कैसे कैसे होता है। तो क्या है, एक दर्शन खुलेगा, बेहतर समझ होगा, है ना। किसी को समझा सकते हो, किसी को बता भी सकते हो, और खुद समझ जाओगे अच्छा ऐसे ऐसे ये होता है, अच्छा ऐसे ऐसे होता है, अच्छा यहाँ रहता है, अच्छा ये होता है, अच्छा यहाँ रहता है। इसीलिए तुम लोग भी इस चीज को बढ़िया से समझो जाना। चलो अगला पॉइंट लिखो। राष्ट्रपति बोलिए, धन विधेयक के संबंध में केवल सिफारिश करने का अधिकार है, लिखवाया है ना।
अधिकतम 14 दिन की जगह लिखो। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं। एकदम यही सेंटेंस रहेगा, आहूत और ब्रैकेट में लिख लो बुलाना। मतलब राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का जो है साल में कम से कम क्या करेंगे, 2 बार जो है इसको आहूत करते हैं। ठीक है, 2 बार जो है राज्यसभा के अधिवेशन को आहूत करते हैं। लेकिन आहूत जो शब्द किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा तो ब्रैकेट में बुलाना। और वहां एग्जाम में यही रहेगा कि राज्यसभा का जो है अधिवेशन इनके द्वारा आहूत किया जाता है। ऑप्शन रहेगा पहला प्रधानमंत्री। ये सब जितना बात बोला सब क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है कि जो है ये जो है लोकसभा में जो है राज्यसभा में जो है केवल क्या है सिफारिश किस का अनुमोदन प्राप्त है। वहाँ ऑप्शन क्या मार केवल सिफारिश करने का। क्या कितने दिन के अंदर वापस कर देना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 14 दिन। क्या मानो 14 दिन। पूछेगा कि अगर 14 दिन के अंदर पारित नहीं हुआ तो ऑप्शन में रद्द हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा रद्द नहीं होगा। तीसरा का जैसे के तैसे पारित हो जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा जैसे वैसे। सब क्वेश्चन है। पूछेगा कि धन विधायक कहाँ रह जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति, लोकसभा के द्वारा लाया जाता है। और कौन, वो जो स्पीकर होते हैं, ओम बिरला का नाम सुना है ना, लोकसभा के कौन है वही स्पीकर, उनके द्वारा लाया जाता है। क्वेश्चन है कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर जो है राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में, हालांकि विधानसभा में भी होता है, लेकिन अभी संसद का मतलब है देश का स्पीकर। ये सब क्या है क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का अधिवेशन आहूत किया जाता है, यही क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, ये ऑप्शन। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा रहेगा स्पीकर या अध्यक्ष या स्पीकर, इसी को बोलते हैं अध्यक्ष द्वारा। अगला रहेगा उपराष्ट्रपति द्वारा। यही क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ क्या मार जाओगे अंशु, क्या मारोगे? क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा का अधिवेशन किनके द्वारा आहूत किया जाता है, तो क्या आंसर रहेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और वर्ष में जो है न्यूनतम कितने बार बैठक आयोजित किया जाना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार? 2 बार। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखवाते हैं किसी भी 2 अधिवेशन का जो है 6 महीना का अंतर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो अंतिम बैठक तथा अगले बैठक में, अंतिम बैठक तथा अगले बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर, 6 माह, इतना धीरे धीरे बोलते हैं, 4 मिनट क्यों नहीं पढ़ते तुम? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, समझाने में ही हमको बहुत समय चल रहा है। अच्छा चीज है सिखाने, कि तुम लोग रटा है कि पढ़ा के कहानी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तुम लोग का उम्र अभी कच्चा उम्र है। कितना साल होगा? 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, यही उम्र होगा तुम लोग का। तुम लोग के जीवन में क्या है, तुम लोग यूपीएससी कब तक दे सकते हो? 40 साल तक दे सकते हो। यूपीएससी कब तक दे सकते हो? 35 साल तक दे सकते हो। अभी बताओ 22 साल उम्र हो रहा है। ठीक है, अभी से अगर मेहनत करोगे सही से 2 साल 3 साल अच्छा से समझ के पूछ के, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो सकता है अंतिम पड़ाव उम्र के अंतिम 39वां साल में तुम्हारा बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। क्या हो सकता है अगले 2-3 साल में हो जाए। ठीक है, 22 साल उम्र हो रहा है, 26 साल 27 साल में हो जाए।
तो उसके समझ होना चाहिए ना कि रट्टा मार के जाओगे, लिखे टुकटा करके आ जाओगे, उससे होगा? कोई तुम लोग प्रशासनिक अधिकारी देखे हो डीएमएसपी या कोई एसडीओ वीडियो सबको देखे हो कैसे समझाते हुए? उसका बात सब सुनता है। क्यों सुनता है? उसके पास समझ होता है, उसके पास जो है समझाने का क्षमता होता है, उसके पास क्या हर एक चीज का स्किल होता है, नॉलेज होता है। अगर बोलेगा कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ठीक है, मान के चलो कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी का घटना हो गया, किसी का जो है एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चे का या किसी का क्या आकस्मिक मृत्यु हो गया सपोज, ठीक है, तो वहां पे लोग सब क्या करता है? रोड जाम कर देता है, कर देता है ना। प्रशासन का नारा लगाता है, मुर्दाबाद करता है। वहाँ दरोगा आता है तो समझाता है कि आप लोग जो है इस प्रकार से उपद्रव मत मचाइए, आप लोग शांति से रखिए, जो सरकार के आधार पे जो दिया जाएगा मुआवजा, वो आपको मुआवजा मिलेगा, तो आपको जो सब कुछ जो है आप लोग रोड खाली कीजिए, तो आप मन को बाधित मत दीजिए, इस तरह से मत कीजिए। तो दरोगा का बात हो सकता है सुन लेता है, अगर दरोगा का बात नहीं सुनता है तो आता है कौन? उससे बड़े अधिकारी, एसडीएम वगैरह लेवल का एक वीडियो आता है, वो समझाता है। आखिर जो हजारों का बिल क्यों सुन लेता है बताओ? क्योंकि उसका समाज, उसका अंडरस्टैंडिंग है, वो सरकार से जुड़ा हुआ, प्रशासन से जुड़ा हुआ, वो किसी की समस्या का तुरंत समाधान कर सकता है। नहीं तो फिर लास्ट में क्या होता है? बाकी चल होता है, लास्ट में क्या होता है? सब पे एफआईआर रहता है। मोबाइल पे यहाँ घटना हुआ था कुछ दिन पहले, पढ़े थे तुम लोग? पेपर कौन पढ़ते हो, कौन नहीं पढ़ते? रवि पेपर पढ़ते हो? मंगल पढ़ते हो? नितेश पेपर पढ़ने का आदत डालो। अगर जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत महान आदमी बनना है, ठीक है, चीज को समझना है, तो पेपर पढ़ने का आदत डालो। पेपर पढ़ोगे तो चीज का दृष्टिकोण खुलेगा। पेपर में कुछ दिन पहले घटना हुआ, वहाँ जो मुख्यमंत्री से बात हो रहा था, बोल रहे थे एक डीएसपी जो है इसी से करके रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है बहुत लोगों को एफआईआर हो गया, समझे? तो वही कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा क्रियाकलाप हुआ था जिसका ऐसा हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं तुम लोग प्रशासन आगे करके चलते जाओ, तुम लोग को समझ होना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरे को क्या कर सको, समझा सको, तब तो तुम्हारा बात सुनेगा। रट्टा मार के चले गए, ऐसे करके चले गए, मेंस ही पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आता है वहाँ समझ के जाके तुम्हारा ब्रॉड माइंड कितना है, तुम कितना बढ़िया सोच पाते हो, समझ पाते हो। फिर होता है इंटरव्यू, क्यों यूपीएससी 3 चरण होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सोचो ना कभी क्यों होता है सर 3 चरण? वहाँ से मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से कर सकते हैं। इससे होता है पीटी, इससे होता है पीटी, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। पीटी में क्या होता है? फैक्ट होता है, ठीक है, फैक्ट मतलब क्या है कि कहाँ क्रांति हुआ, कहाँ संधि हुआ, कौन युद्ध किया, कहाँ कैसे हुआ। मेंस में होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब क्या है, आखिर युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ, आखिर जो है लोकसभा का गठन हुआ, क्यों लोकसभा का गठन हुआ, क्यों 6 जना का गठन आया, क्यों सिपाही सिंह क्यों हुआ। और इंटरव्यू में क्या होता है? तुम्हारा पर्सनालिटी दिखाता है कि तुम चीज को आखिर जो है तुमको जो है जिम्मेदारी दिया जाएगा, जिला का कमान दे दिया जाएगा, जिला का कप्तान दे दिया जाएगा। अभी जो भागलपुर के एसएसपी हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, यूपीएससी से चुन के आए हैं, ठीक है, यूपीएससी से पूरा जिला में जो है उधर 35 से लेके ये सुल्तानगंज से आगे तक गगनिया तक क्या भागलपुर जिला है ना, इसका पूरा जो है कप्तान कौन है यहाँ पे? भागलपुर के एसएसपी हैं। अब कप्तान जो है एक आदमी को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, अगर वो उस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो सकता है। तो उतना बड़ा पद के लिए उतना बड़ा परीक्षा इम्तिहान देना पड़ा, तो यूपीएससी दिए, पीटी निकाले, फिर मेंस निकाले, फिर इंटरव्यू में चेक किया गया कि वो क्या साइकोलॉजिकल तौर पे, नॉलेज के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे, समझ के तौर पे कि क्या वाकई में ये इस पद के योग्य है, क्या वहाँ पे जाके प्रशासनिक सेवा को क्या बेहतर कर सकते हैं। उसका वहाँ से चयन हुआ, फिर भेजा गया लवासना मैसूरी ट्रेनिंग करने के लिए लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा करने वहाँ गए। उसके बाद फिर वहाँ से भेजा गया हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद में क्या हुआ, वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में क्या हुआ, उनका ट्रेनिंग हुआ, 1.5 साल तक कड़ा ट्रेनिंग हुआ, उनको प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद फिर जो है जिला भेजा गया, बिहार कैडर भेजा गया, और यहाँ पे क्या है पहले एसएचओ वगैरह बनाया गया, किसी थाने का थानेदार बनाया गया, फिर धीरे धीरे प्रमोट करते करते एसपी से लेके एसएसपी पहुंचे, तब वहां तक पहुंचे, तब जाके भागलपुर जिला का पूरा रावण को क्या करना है, मेंटेन करना है, चीज को समझ पा रहे हैं। इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए तुम लोग क्या है, अभी से समझ को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर समझ डेवलप हो जाएगा, आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में क्या और मेच्योर हो जाओगे, तब जाके सिलेक्शन तुम लोग का क्या है प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल तुम लोग बताए थे, पहले ही बताए थे क्या है,
बिहार पुलिस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल नहीं करना है, सब बच्चा को प्रशासन में भेजना है। ठीक है, हम चाहते हैं गाँव का एक एक बच्चा लिखे है ना, प्रोफेशनल लोगों में लिखे भी है कि नौकरी लेने की आई है बारी। ठीक है, अब घर घर के गाँव के बच्चे को बनाएंगे अधिकारी। ठीक है, अधिकारी का मतलब क्या होता है? ऑफिसर। और ऑफिसर बनने के लिए तुम लोग को समझ है, कंसेप्ट और जो पर्सनल डेवलपमेंट तीनों चाहिए, और वही हम काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत समय लगा है समझाने बताने। ठीक है, कंसेप्ट तुम लोग का बढ़िया से क्लियर हो सके। चलो हो गया, अगला पॉइंट लिखो। क्या लिखे? अंतिम बैठक तथा अगले बैठक में 6 माह से अधिक काल तक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो। राज्यसभा का पहली बार गठन, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। 3 अप्रैल 1952 को किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। राज्यसभा के वैसे सदस्य, राज्यसभा के वैसे सदस्य, राज्यसभा के वैसे सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, देखो इंदिरा गांधी, आगे देखो इंदिरा गांधी। अगला देखो HD देवगौड़ा, HD अगला नाम है, कॉमन है, HD देवगौड़ा अलग करके प्रधानमंत्री थे, HD देवगौड़ा। अगला देखो इंद्र कुमार गुजराल, गुजराल। ठीक है, अगला देखो मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को समझ के कोशिश करना। ये चारों जो थे क्या थे? अपर हाउस से क्या बने थे? अपर हाउस से बन के चुन के गए थे, क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। इसीलिए इस बात को समझ के रखना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनना ही अनिवार्य नहीं है। कोई भी आदमी जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसका 30 वर्ष से उम्र क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से अगर उम्र है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है इस हमारे से खराब है ना, अगर वहां से हार भी जाते तो क्या है? प्रधानमंत्री बन सकते थे। कैसे? राज्यसभा के सदस्य बन जाते और 6 माह के अंदर क्या करते? किसी सदन के राज्यसभा के, जब लोकसभा में कोई उपचुनाव होता तो वहां से सदस्य बन सकते थे। ठीक है, यही पॉइंट था। इसी आधार पे क्या है, विचार दे सकते हो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। संसद भवन, पुराने वाला लिखवा है, पुराना संसद भवन, अब क्योंकि नया संसद भवन बन गया है। पुराना संसद भवन, एडविन लुटियंस जोन भी करते हैं। एडविन लुटियंस। और हेवर्ड ब्रेकर। के द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। और इसमें देखो ब्रैकेट नीचे नींव रखा गया था 1921 को। नींव रखना क्या होता है? तरी जो बनाते हो ना विदेश, नहीं, नींव रखना क्या मतलब होता है?
जैसे तुम लोग घर बनाए होगे, ठीक है, जैसे कोई घर बनाया, घर का नींव रखते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, दरी देना या आधार देना बोलते हैं ना। तो नींव रखने का मतलब काम क्या हुआ, शुरू किया गया कितने तारीख को, 1921 में, और ये कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ 1927 में। देखो 1921 में नींव रखा गया था और बनकर तैयार 1937 27 में, इसके साथ 1927 में बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार ठीक है। और अब क्या करते हैं, राज्यसभा पढ़ा दिए, लोकसभा हेडिंग देके छोड़ दो, प्रीवियस काफी हो गया है। हाँ, ये तो लोकसभा क्या बोलिएगा तुमको, देखो लोकसभा, लोकसभा। और कल जो है इसके बारे में, अच्छा कल के बारे में थोड़ा डाउट है, ठीक है, कल हमको जाना है 3 दिन का, तुम लोग का रहेगा छुट्टी। कल कितना तारीख हो रहा है, 14 तारीख, 15, 16, 17, ठीक है। आज कौन सा दिन है, बुधवार है, कल होगा शुक्रवार, ठीक है, परसों होगा शनिवार, 16 होगा रविवार, 17 क्या होगा सोमवार। तो क्या करेंगे, 16 तारीख को तो रविवार है, दिन तो छुट्टी रहेगा, 17 तारीख को वो है, कौन त्योहार है ये, बकरीद है, तो 16, 17 तो दोनों बंद रहेगा। अब क्या कि 14 और 15 बंद कर रहा है। अगर कल तुम लोग आना चाहो 11 बजे तक हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आ जाओगे, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, तब सवेरे आ जाना, 11 बजे तुम लोग को 11 बजे तक पढ़ा देंगे, कल पढ़ा देगा, फिर जो 15 को 16 को 17 छुट्टी देंगे, इसी जो बचा कुचा नोट्स है वो नोट करेंगे। तो कल से 14 तारीख को पढ़ाएंगे, कल 2 चीज पढ़ाना है, अभी समझ लो, पहला लोकसभा कंप्लीट करेंगे, साथ में नहीं राज्यसभा आज हो गया, लोकसभा अभी जो चुनाव हुआ है, चुनाव में जो जितने नए नए मंत्री बने हैं, ठीक है, और मंत्री है, कौन सा कार्यकाल है, कौन सा क्या है, हम करंट वाला सेक्शन पे भी कर देंगे। उससे क्या होगा, 2 फायदा होगा ध्यान में। पहला फायदा क्या होगा कि तुम लोग का समय भी बढ़िया बनेगा, इसको बढ़िया समझोगे। दूसरा क्या है कि भी 12 मीटर का भी चुनाव है, हालांकि इसमें नहीं पूछा जाएगा, पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बिहार एसएससी जो कि एग्जाम होने वाला है, और अभी का जो एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम होगा, बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वैसे भी समझ आना बहुत जरूरी है, तो लोकसभा पढ़ाएंगे और करंट अफेयर को साथ ही साथ कर देंगे, ठीक है। कल जो है मुझे आना, चलो आप थोड़ा सा प्रीवियस करते हैं और लोकसभा हेडिंग लेके छोड़ दो। देखो बिहार पुलिस का तो बहुत क्वेश्चन किया, अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी का क्वेश्चन करते हैं, ठीक। और 12 का डिग्री कंप्लीट हो गया है, हो गया है ना, तो नौकरी लेने के लिए क्या तुम तैयार हो, कैसे होगा नौकरी जी, कैसे होगा जी नौकरी, पढ़ाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, सब एस्पायर, जितना एस्पायर है सब पढ़ाई कर रहा है। किसी 10 लाख का फॉर्म भरता है, ठीक है, इन सब का सिलेक्शन कहाँ होता है, तो हमें पढ़ना पड़ता है, नहीं नेता मैंने हमथा सब जो बेटा नेता ही बाहर देखो, इसलिए नेता को कल जब हम लेकिन रहते थे, जब यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, हमको लगता था कि यार हम लोग इतना पढ़ते हैं, ऐसे नेता कोई भी आता है, हमथा छाप आता है, हम लोग कोई शासन करता है, वो उसका जिम्मेदारी करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। इसके पीछे हमको समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे होता है। जब पढ़े, जब चीज का कंसेप्ट समझ हुआ, तब हमको समझ में आया, जानते हो क्या इसका विजन है, तुम लोगों को कभी नहीं लगता है, उसके पीछे आइए सबके दौड़ते होता है। यहाँ अगर सीएम आ गया, कोई मंत्री आ गया, पूरा प्रशासन जो है 2 दिन 3 दिन पूरा परेशान रहता है, ठीक है, पूरा बैरिकेडिंग करना, ये करना, वहाँ करना, पूरा दुरुस्त करना, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचते हो, तुम लोग सोचो, तुम लोग जवाब दे दो, ऐसा क्यों होता है, बताओ बताओ जी, तुम्हारा राजनीतिक समझ है, बताओ नितेश, तुम बताओ ऐसा क्यों होता है, उनका 4 ऑफिसर जब बन जाता है नेता मंत्री, उसके पीछे जो है यूपीएससी बीपीएससी और बिहार पुलिस और ये सब क्यों उसके पीछे परेशान रहता है, उसके अंदर ही काम करता है ना, जनता की मांग है।
युवा हमारा नेता। इतना सही इसका दिमाग है, ये लगा तुम्हारे घर में पिताजी सक्रिय है ना, ये राष्ट्रीय है, इसीलिए लगा समझदार है। देखो भारत में जो है दो आधार पे चलता है नीति व्यवस्था, एक होता है शासन के स्तर पे, एक होता है प्रशासन के स्तर पे, ठीक है। और यहाँ भारत का संविधान क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। और यही भारत के लोग किसको चुने हैं, अपने प्रतिनिधि को चुने हैं। और संविधान जो है भारत के लोगों के लिए चलता है, और भारत के लोग ही चुने अपने प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि जैसे अजय कुमार मंडल को चुन के भेजे हैं। तो ये क्या है कि भागलपुर जिला के अभी सबसे बड़े नेता हैं, ठीक है। इस आधार पे क्या है कि उनका सुरक्षा करना, ठीक है, उनको क्या है बेहतर विधि व्यवस्था प्रदान करना, उनको काफी छूट देना। जैसे क्या है उनका बना हुआ है, बाइक से जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनका अलग तरह का विधि व्यवस्था। तुम लोग जाओगे तो रेलवे का टिकट में लाइन लगना पड़ेगा। वो क्या है एक बार बोलेंगे तो तुरंत टिकट कट जाएगा, तुरंत कैंसिल हो जाएगा, तुरंत काट दो, क्योंकि वो जनता की चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनको सुविधा इसलिए दिया जाता है, उनको सुविधा दिया गया मतलब आप लोग को सुविधा दिया गया। आप लोग को सुविधा में कोई लगा दिक्कत नहीं, आप लोग का काम हो जाएगा बढ़िया से, इसीलिए दिया गया। और यहाँ संविधान में ऐसा वर्णित था। ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत का जब आजादी हुआ था तो यही नेता लोग मिलकर क्या करवाए थे, भारत को आजादी दिलवाए थे। कि आईएएस अधिकारी की क्या ऐसा नहीं करवाते ना, यही नेता लोग अपना कुर्बानी दी। शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या थे, नेता थे वहाँ पे सोसाइटी के, वहाँ पे उनके माथा पे जो लगा उन्हीं का क्या है, लोग सब पे कर रहे हैं। तो नहीं बोले थे सैनिक कमीशन वापस जाओ और मेरे सर पे जो है एक लाठी का प्रहार जो है अंग्रेजों के कील का आखिरी ताबूत 3 साबुत को बोले थे ना। आखिर वो सब जो जान दिए, जो शहीद हुए, जो प्राण गवाए, क्यों हुआ, देश को आजाद कराए थे। और देश की आजादी में इनका सबसे बड़ा योगदान था। इसीलिए सबसे पावरफुल जो संविधान बनाया किसको, आम जनता को। सबसे पावरफुल आम जनता है, लेकिन आम जनता में क्या है, यूनिटी नहीं है। आम जनता क्या है, भेदभाव का शिकार है। आम जनता में क्या फूट है, आपस में लड़ो मरो पीटो। इसका जो है नेता सब, प्रशासन सब, ये सब मिलके जो है कि इस बात को समझो। सबसे पावरफुल जो है भारत के लोग हैं, भारत का आम नागरिक है, आम जनता सबसे पावरफुल। ठीक है, इसी के लिए ये प्रशासन बना है, इसी के दायित्व के लिए, इसी का कार्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए शासन बना है, प्रशासन बना है ना। एक से गरीब आदमी के लिए बना है, लेकिन आदमी को ये बात पता नहीं कि आदमी कितना पावरफुल है। देखो अभी इसमें तुमसे बात कर रहे थे कि एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा तुझे, क्योंकि क्या है कि अभी तुम्हारा 12th पास हो गया तुम, और 12th में क्या है तुम्हारे पास डिग्री 12th का है, और अभी 10 लाख वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि मेरा सिलेक्शन सर कोई न कोई में राजस्व कर्मचारी में हो जाए, ठीक है, पंचायत सचिव हो जाए, कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो, और जल्दी तुम लोगों का नौकरी लग जाएगा। 12th में से सब लड़की का जल्दी नौकरी लगेगा, क्योंकि 38 सीट लड़की के लिए रिजर्व है। लड़का से तो थोड़ा सा परेशानी दिक्कत होगा, ये लड़की से हमको कोई से पड़ेगा। इसलिए अभी से थोड़ा सा मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। अभी आने वाले कुछ दिन में वैकेंसी आ जाएगा, और 3 से 4 में एग्जाम आना शुरू हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जवाब देना। जो कि बिहार पुलिस का पूछा गया, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन, वे मात्र 2 बार ही मनोनीत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, वह कितनी भी बार पुनर्मनोनयन हो सकता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को समझे तुम लोग, राज्यसभा जो पढ़े थे। अब बताओ हमको ये बताओ, चारों ऑप्शन बताते हैं। राज्यसभा को कोई सदस्य, मान के चलो कोई एक्स है, एक्स कोई एक्स आदमी है, या कैसा कभी नाम सुना तुम लोग, क्या सुनिए। जैसे ये क्या है, अभी राज्यसभा के सांसद है, ठीक है, तो इनके बारे में मान के चलो पढ़ने के दृष्टिकोण से ये क्या है, अगले बार संसद नहीं चुनी जा सकती है, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, केवल 2 बार ही संसद चुनी जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है, वह क्या पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। चौथा, वह कितनी भी बार चाहे तो पुनर्मनोनयन नहीं हो सकती है, ऐसा संविधान में प्रावधान है, ठीक है। जैसे अभी जस्ट ये बोला था, गंगाधर के पिताजी का 5 बार से वोट है, ठीक है, ऐसा रहता तो ऐसा होता। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखो, अमेरिका में जो यूएसए में
है कि 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे क्या है, अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा, नाम सुने बराक ओबामा का? बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति थे लगातार, और यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, 2 बार के बाद नहीं बन सकता है, ठीक है, इस तरह से याद रखना। लेकिन भारत में जो है कोई भी चाहे कितने बार जो है कुछ भी जो चयनित हो सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपसभा अध्यक्षों के चुने का कोई सदस्य, सदन के सचिवालय का महासचिव। सी नंबर पर देखो, राज्यसभा को लोकसभा से कोई मतलब है? ये लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। तो राज्यसभा का क्या है, अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होगा तो उसी पैनल में से, ठीक है, कोई उसका अध्यक्षता का, जैसे बिहार के जितने भी एक थे उनका नाम बोल रहे हैं, वो बीच बीच में अध्यक्षता करते थे, ठीक है, तो वो कहते हैं उपसभा अध्यक्ष के पैनल के एक सदस्य थे, इस प्रकार से वो करेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए? 2 क्वेश्चन है बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। पहला संसदीय लोकतंत्र है, दूसरा न्यायिक सर्वोच्चता किनसे किए गए? संसदीय लोकतंत्र कहां से आया? एक आया क्वेश्चन संसदीय लोकतंत्र, ये बिहार पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन, और एक पूछा गया है जब न्यायिक सक्रियता से। अब देखो, जैसे एक लड़की है अभी, अंशु है, अंशु जो पढ़ भी रही है, क्वेश्चन का जवाब भी दे रही है, अभी से बताओ ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन लिख रही है, इससे कोई डर लगेगा? बताओ यार, किसी क्वेश्चन से डर लगेगा तुमको? नहीं लगेगा। जैसे ये है, ये लड़का देखो अच्छा लंबा चौड़ा है, सब कुछ है बढ़िया, ये जैसे 12th पास करेगा तुरंत ये बिहार पुलिस में बनेगा, हाइट भी बढ़िया है, और ऑप्शन और एक बार में इसका लिखित लिख के देते हैं, अगर कंटिन्यू करे एक बार में लड़का बिहार पुलिस करेगा, ठीक है। तो अभी से इसको कोई डर नहीं लगेगा, उस समय जब एग्जाम देने लगेगा ये देखना 1 घंटा पहले बैठ के बना के बैठ जाएगा, और तुम लोग एकदम फोन करेगा एग्जाम देते, जैसे हम 1 घंटा पहले बना के बैठ गए, समझे? क्योंकि अभी से बताओ 10th में 11th में अभी से कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं तुमको जो है कुछ समझना होना कुछ नहीं है, तुमको क्या करना है, कॉपी में ये सब जो है आपका लिख लेना है, जो भी लिखवा ये सब क्या करना है, लिख लेना, तुमको यही काम करना है। और क्या लिखते लिखते क्या समझ आने लगा, खुद से क्वेश्चन आने लगा कि क्या होता है 14 दिन, क्या होता है अंतिम दिन में, क्या होता है, आते आते तुम और परिपक्व हो जाओगे। ये क्वेश्चन है। तो संसदीय लोकतंत्र कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूएसए से, ब्रिटेन से। भारत में लोकतंत्र किस पर आधारित है? ब्रिटेन पे है संसदीय लोकतंत्र, ब्रिटेन में। और न्यायिक सक्रियता है ब्रिटेन से है, यूएसए से है, आयरलैंड से, जापान से। बताओ यूएसए से। न्यायिक सक्रियता कहां से दिया गया? यूएसए से। याद रख सकते क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो ये क्वेश्चन, इसका जवाब इस दरोगा में पूछा गया है, लेकिन तुम लोग जवाब दे दोगे, और हम चाहते हैं कि इसका जवाब दे अंशु सबसे छोटी जवाब दे। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक जो है लंबित कर सकता है? 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। बताओ। अच्छा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन धन विधेयक को कितने दिन के लिए लंबित कर सकता है? 14 दिन के लिए। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कोई विधेयक को कितने दिन तक के लिए लंबित कर सकता है? तो 2 तुम लोग आंसर याद रखना। एक तो 14 दिन है, कौन सा है? धन विधेयक। और कोई दूसरा विधेयक रहेगा तो उसमें कितना दिन तक? अधिकतम 6 माह। तो यही 2 कंडीशन होता है। इस दोनों कंडीशन को ध्यान रखोगे तुमको दरोगा में पूछा गया है। कोई भी साधारण विधेयक को राज्यसभा कितना दिन तक वो कर सकता है, लंबित कर सकता है? राज्यसभा का पॉइंट में लिखो, राज्यसभा का पॉइंट में लिखो। राज्यसभा साधारण विधेयक को, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। 6 माह के लिए रोक सकती है। अगला पॉइंट लिखो, देखो राज्यसभा के
चुनाव प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों की, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दिया गया है। अगला पॉइंट और लिखो, राज्यसभा के, अगला पॉइंट लिखो, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति, ये क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पैनल का उपसभाध्यक्ष राज्यसभा के क्या है, सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में, ठीक है, उपसभाध्यक्ष पैनल, उपसभाध्यक्ष के पैनल का कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा, ठीक है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति 3 अप्रैल 1952 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन थे जी? रवि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही होगा उपराष्ट्रपति। तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट लिखो, भारत का उपराष्ट्रपति, ये भी देने के बाद देखो हम अपना नोट्स अपने हिसाब से बनाए थे, तुम लोग को नहीं। भारत का उपराष्ट्रपति कोमा लिखे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष या कोमा में देखो सभापति, अध्यक्ष या सभापति दोनों एक ही होते हैं। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, इधर आप देखिए। चलो आप अगले क्वेश्चन करते हैं। चलो एक आंसर क्वेश्चन था कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित रख सकती है? कितना तुमको
14 दिन। और एक बात, राज्यसभा किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक जो अपने पास रख सकता है? 6 माह, अधिकतम 6 माह। राज्यसभा के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। पूछेगा कि राज्यसभा के जो भारत में संसदीय लोकतंत्र किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। पूछेगा भारत के संविधान में न्यायिक सक्रियता किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन है, राज्यसभा का क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करते हैं या किसको सौंपते हैं? दोनों अब देखो ऑप्शन में सब है। तो क्वेश्चन है, कहता है लोकसभा का अध्यक्ष, बता दें श्री ओम कुमार बिरला है, ओम बिरला, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष है। क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं या किसको प्रेषित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को, डी राष्ट्रपति को। लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन यही हम लोकसभा के अध्यक्ष अपना अध्यक्ष महोदय अपना त्याग पत्र किसको, खुद को सौंप देंगे? किसको सौंपेंगे? मुख्य न्यायाधीश को। देखो पीएम को तो सौंपेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पीएम कैसे संभालेगा? राष्ट्रपति। सर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन गलत कर दिया आप। किसको सौंपेगा बताओ? अध्यक्ष को। तुम समझदार हो ना, ये सब बच्चा सबको समझ उतना नहीं है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। उस दिन जब तुम लोग को ग्रुप में भेजे थे कि प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, ठीक है, तुम लोग देखो, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाया? राष्ट्रपति महोदय ऐसे पोडियम पे खड़े बोलते थे मैं, उसे बोलते थे आई, उसे अपना बोलते थे जो भी नाम है सब बोलते थे, है ना? तो हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के शपथ से वो क्या बने? राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ दिलाया गया प्रधानमंत्री बने, तो राष्ट्रपति जो है उनको हटा भी सकती है प्रधानमंत्री के पद से। अगर जो है वो इस तरह का वो पारित कर दें या कुछ कर दें तो इस तरह से हट जाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं हटेगा, उसका कुछ क्लाउज है, प्रधानमंत्री के माध्यम से हटता है। तो यही क्वेश्चन था। लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का जवाब देगा नितेश। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 14 दिन? 14 दिन है। तुम लोग जो है जब तुम लोग बन जाओगे पुलिस बात में कहीं जाओगे, तुम लोग को मिलेंगे सुभाष जी, सब मिलेंगे, तो तुम लोग कितना मजा आएगा। ठीक है, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना फोटो दिखाना कि देखिए सर आपका ऊपर में नहीं आए थे, आपसे मिले थे। इसका लिखने लग बहुत बढ़िया है, सब जगह रहता है निर्देश बोल रहे हैं। और वो विष्णु कहाँ है तुम्हारा दोस्त? नहीं आया बताओ। तो यही क्वेश्चन तो पूछा गया था बिहार में, ये पूछा गया था बिहार दरोगा में, किसने पूछा गया था? है ना, बिहार दरोगा परीक्षा 22/12/2019। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों में लंबित कर सकती है? 14 दिन। देखो तुम लोग 10th का 11th 12th का बच्चा सब है, बिहार दरोगा का क्वेश्चन से बना रहे हो इसमें का। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है, धन विधेयक में 2 चीज है, धन विधेयक में जो एक आदमी को पहले से सिफारिश करना पड़ता है। किनसे? राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, अध्यक्ष से? राष्ट्रपति से। क्वेश्चन को एक बार समझो, ये क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा गया था। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया सकता है? राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर। ठीक है, तो 2 मामले में धन विधेयक के मामले में जो है इनको पहले से सिफारिश किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा बताओ, धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। 110 से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, इसको सुन लो तुम लोग। कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? सीएजी को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। देखो लोक लेखा समिति सब जो है, ये सब जो समिति बनेगा, ये सब अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? स्पीकर को ना, क्योंकि स्पीकर ही कौन के हेड हुए, कौन का अध्यक्ष हुए, ठीक है। इसीलिए उनको जो है सौंपा जाता है, उनको जो है दिया जाता है, उसमें खर्चा का लेखा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान रखोगा का, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय, विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय, संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कार्यपालिका। तुम लोग क्वेश्चन को समझे? विधि का मतलब क्या होता है? लॉ, विधि का शासन बोलते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ का मतलब कानून, या कानून या अधिनियम या विधेयक बनाने का सर्वोच्च संस्था कौन सा? ऑप्शन है संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कार्यपालिका। संसद है, संसद से विधेयक पारित होता है ना, लोकसभा से जाता है राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति या राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, इस दोनों के पारित होने के बाद राष्ट्रपति बन जाता है। यही सर्वोच्च निकाय है, यही से नियम जीएसटी वगैरह तो देखते हो, कोई भी लॉ कानून बनता है यही से संसद से बनता है। सबसे बड़ा निर्माण कानून निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। फिर देखो कहाँ है, टाइम हो गया हो गया है। अच्छा एक क्वेश्चन का कराओ, जो लास्ट क्वेश्चन मंगल से पूछेंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? विदाउट ऑप्शन बताओ मंगल। राज्यसभा के कितने सदस्य, क्या है राज्यसभा कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बताओ, बिना ऑप्शन के बताओ। अभी पढ़ाया बात कर रहे हैं, बताओ। समझदारी क्यों नहीं हो, बताओ देना कितना, इसका आंसर क्या होगा? 12 में बता देना, साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से, क्या लगता है कितने सदस्य हो? 12 सदस्य हमको। इसको ध्यान रखना, ये कल भी मॉर्निंग में आना फिर तुम लोग, उसके बाद क्या कल क्लास जो है हिंदी का दिन तो रहेगा, ग्रुप में भी कर देना। और तुम्हारा काम क्या रहेगा अभिनंदन? तुम्हारा काम रहेगा पिछले 4-5 साल का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ठीक ठाक करते हुए आना, ठीक है। और कल हम लोग आएंगे तुम्हारे कॉपी से सब रिवीजन करवाएंगे। इससे 2 चीज होगा, पहला चीज क्या होगा, तुमको भी कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, दूसरा कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन आता है, और वही सब क्वेश्चन आगे पता है। तुम दोनों बाना ऑप्शन मिलने के लिए नीचे उधर उधर से घूम के जाना ऑप्शन। इसको लिखते हैं मतलब नीचे